आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा विषय है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। हमारे सामने जो नोट्स हैं हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। बिल्कुल, ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण रिवीजन है। परीक्षा में यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। जी, तो कलम और कॉपी तैयार है? अच्छा है, जहाँ बोला जाए उसे नोट कर लेना है, कोई लापरवाही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी शाखाओं पर। हाँ, स्लाइड नंबर 1, पहला बिंदु, ध्यान से सुनिए। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु, अरिस्टोटल। इसे याद कर लीजिए, ये एक स्टैटिक फैक्ट है। अरस्तु, ठीक है। दूसरा बिंदु भी इसी से जुड़ा है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही हैं। अच्छा, तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरा बिंदु, वनस्पति विज्ञान, बोटनी। इसके पिता हैं थियोफ्रेस्टस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। थियोफ्रेस्टस। और चौथा, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। ये भी एक सीधा प्रश्न है। जी, और यहाँ एक और तथ्य दिया गया है बायोलॉजी शब्द के प्रयोग के बारे में। हाँ, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। साल और नाम दोनों याद रखने, 1802। ठीक है। इसके बाद कुछ और शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर। हाँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर। और कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन है फाइकोलॉजी। ये चारों मैच दी कॉलम में आ सकते हैं या सीधे पूछे जा सकते हैं। इन्हें रट लीजिए। इन्हें याद रखने का कोई तरीका है? कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। है, शैवाल यानी एल्गे पानी में फिसलता है, तो फिसलने से याद रखिए फाइकोलॉजी। इस तरह गलती नहीं होगी। ये अच्छा है, फिसलने से फाइकोलॉजी। चलिए अगली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका यानी सेल। हाँ, पहला बिंदु, खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। 1665, रॉबर्ट हुक। आप कुछ सीधे तथ्य। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग कांडा। और मानव शरीर में? मानव में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। ये तीनों तथ्य सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी, और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। ये नाम याद रखना अनिवार्य है। स्लाइडन और श्वान। अब देखिए, परीक्षा में कुछ उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा यहीं बनती है। और आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। ये तीनों उपनाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यू में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, और जब कोशिका खराब हो जाती है तो उसे नष्ट कर देता है, इसीलिए। समझ गई। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। स्लाइड नंबर 3, आनुवंशिकी। इसके जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ये नाम भूलना नहीं है। मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। बिल्कुल, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पी प्लांट पर किए थे। अच्छा, जीन शब्द किसने दिया? ये मेंडल ने नहीं दिया था। नहीं, यही गलती होती है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। ध्यान दें, खोज मेंडल की, लेकिन शब्द जोहानसन का। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। बहुत। अब गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मानव में 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र। यह संख्या पूछी जाती है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? वाटसन और क्रिक, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक और बात। जी, लड़का पैदा होगा यदि XY गुणसूत्र मिलेंगे, और लड़की पैदा होगी यदि XX गुणसूत्र मिलेंगे। और ये हमेशा याद रखिए, आनुवंशिकी की इकाई जीन होती है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 4, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। जी, ब्लड। इसकी मात्रा शरीर में कितनी होती है? एक स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, और इसका pH मान 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये अम्लीय है या क्षारीय? 7 से ऊपर कुछ भी क्षारीय होता है, तो यह हल्का क्षारीय अल्कलाइन है। यह मान सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। और ब्लड ग्रुप्स के बारे में? सर्वदाता कौन है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, है O ग्रुप। ये किसी को भी खून दे सकता है। और सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है AB ग्रुप। ये किसी से भी खून ले सकता है। जी, और रक्त परिसंचरण की खोज? इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी।
अब 3 अति महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कीजिए। नीचे। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरा, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। और तीसरा, रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। ये तीनों ही बहुत बार पूछे गए हैं। बिल्कुल, इन्हें भूलना नहीं है। चलिए अब पाचन तंत्र पर आते हैं। स्लाइड नंबर 5। डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला सवाल, पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से? नहीं। पाचन मुख से, माउथ से ही शुरू हो जाता है। लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। अच्छा, मुख से ही। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आमाशय, स्टमक में होता है। और भोजन का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन, वो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब क्रम है मुख, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत। हाँ, और फिर बड़ी आंत। ये क्रम सही से याद होना चाहिए। अब परीक्षा की दृष्टि से 3 और बातें। जी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लिवर है। दूसरा, पित्त यानी बाइल, यकृत में बनता है और पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने, बनता लिवर में है, जमा गॉल ब्लैडर में होता है। और तीसरा, दूध पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन। ठीक है। चलिए स्लाइड नंबर 6, ग्रंथियां और हार्मोन। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। इसमें सबसे पहले मास्टर ग्रंथि का जिक्र है। हाँ, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, जैसे एक मास्टर क्लास को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। अब इंसुलिन, ये अग्न्याशय पैंक्रियास से स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। और आयोडीन की कमी से? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गोइटर होता है, जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। जी। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में। अब परीक्षा के लिए 2 बहुत जरूरी हार्मोन। कौन से? एक है करो या मरो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट, यह है एड्रेनालिन। और दूसरा, शरीर का तापमान जो ग्रंथि नियंत्रित करती है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है। आगे स्लाइड 7, मानव कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। हड्डियां एक वयस्क में कितनी होती हैं? वयस्क में 206, लेकिन नवजात शिशु में 300 से ज्यादा होती हैं। बाद में कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। अच्छा, इसलिए कम हो जाती हैं। और पसलियां, रिब्स? 12 जोड़ी यानी कुल 24। और खोपड़ी के कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अब 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस टॉपिक से। ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो कान में होती है। और सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। ये तीनों सीधे याद करने हैं। फीमर, स्टेप्स और जबड़ा। हाँ, चलिए अब रोगों पर आते हैं। स्लाइड 8, विषाणु जनित रोग, वायरस डिजीजेस। वायरस, इसमें सबसे पहले एड्स है। एड्स, जो HIV वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए एलाइसा टेस्ट होता है, ये याद रखना है। एलाइसा टेस्ट। फिर है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें पानी से डर लगता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। फिर पोलियो, जो दूषित जल और भोजन से होता है। और चेचक? चेचक स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस से होता है। एक और बात, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। जी। परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण है? एड्स दिवस 1 दिसंबर। कोविड या कोरोना एक वायरस जनित रोग है, ये तो आप सब जानते हैं। और डेंगू भी वायरस से होता है, जिसका वाहक मच्छर है। ठीक है। अगला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। स्लाइड नंबर 9, बैक्टीरियल डिजीजेस। सबसे पहले टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। और हैजा? हैजा, कॉलेरा, दूषित पानी से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। फिर है टाइफॉइड, जिसे आंत का बुखार भी कहते हैं। जी। और प्लेग? प्लेग चूहों से फैलता है। और एक जरूरी बात, बैक्टीरिया की खोज लुएनहॉक ने की थी। सर, इसमें टेस्ट और टीके से जुड़े सवाल भी आते हैं। बिल्कुल। BCG का टीका टीबी से बचाव के लिए लगता है। और विडाल टेस्ट, WIDAL टेस्ट, टाइफॉइड की जांच के लिए होता है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। अब सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक, विटामिन्स। हाँ, स्लाइड 10, विटामिन्स भाग 1। हम पहले वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात करेंगे, फैट सॉल्युबल। कौन कौन से हैं ये? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका अच्छा स्रोत है गाजर। और विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसका स्रोत है धूप, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई और के बारे में भी बताइए। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। इसे
सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। अब इसे याद रखने का एक तरीका है। क्या? एक शब्द याद रखिए, कीड़ा। कीड़ा वसा यानी फैट में डूब जाता है। इससे आपको चारों फैट सॉल्युबल विटामिन याद रहेंगे, KEDA। कीड़ा, ये बहुत अच्छा है। अब जल में घुलनशील विटामिन। स्लाइड 11, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये सिर्फ 2 हैं, B और C। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन B12 से एक बहुत खास सवाल बनता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसे नोट कर लीजिए। विटामिन B12 में कोबाल्ट, ठीक है। अब विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। इसके स्रोत हैं आंवला और दूसरे खट्टे फल। विटामिन C से जुड़े और भी प्रश्न बनते हैं ना? हाँ, 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, ये घाव भरने वाला विटामिन है। दूसरा, ये दूध में नहीं पाया जाता। और तीसरा, इसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। चलिए अब वनस्पति विज्ञान पर आते हैं। स्लाइड 12, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सही है। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। और ये पत्तियों के हरे रंग की वजह से होता है। हाँ, क्लोरोफिल की वजह से। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? कौन सी? मैग्नीशियम, Mg। ये बहुत जरूरी है। और ये पूरी प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो पत्तियों में होता है, और केवल दिन में होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए। किस रंग के प्रकाश में ये सबसे तेज होती है? सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। ठीक है। अगला है पादप जगत, स्लाइड 13। प्लांट किंगडम। इसमें कुछ हार्मोन्स और ऊतकों की बात है। पहला, ऑक्सिन। ये एक वृद्धि हार्मोन है। और फलों को पकाने वाली गैस? एथिलीन। ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। अब 2 ऊतक, टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है। सही। ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड यानी फल। ये याद रखने में आसान है। अब कुछ विविध तथ्य। सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल है वोल्फिया, और लौंग जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं वो असल में फूल की कली होती है। अच्छा, लौंग एक कली है? हाँ। अब स्लाइड 14, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा मुख्य अंग फेफड़े हैं। हाँ, लंग्स। एक वयस्क की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। और शरीर की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी को ATP कहते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर की सारी ऊर्जा इसी रूप में जमा होती है। ठीक है। और मछलियां कैसे सांस लेती हैं? मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं, और मेंढक और केचुआ अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। और सोते समय श्वसन दर का क्या होता है? निद्रा में श्वसन दर कम हो जाती है। समझ गए। अगला है उत्सर्जन तंत्र, स्लाइड 15। एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मुख्य अंग है वृक्क यानी किडनी। हमारे शरीर में 2 होती हैं। और किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरोक्रोम नाम के वर्णक के कारण। और इसका pH मान लगभग 6 होता है, यानी ये अम्लीय होता है। और किडनी में जो पथरी होती है वो क्या होती है? पथरी, स्टोन, कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। और जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया से रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। एक और बात, यूरिया का निर्माण यकृत, लिवर में होता है, लेकिन उसे शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। अच्छा, अब पारिस्थितिकी पर आते हैं, स्लाइड 16। इकोलॉजी। इसमें 2 नाम बहुत जरूरी हैं। इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया था, और 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, जो ऊर्जा प्रवास से संबंधित है। ये 10% का नियम क्या है? इसका मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी 90% खर्च हो जाती है। इसीलिए शाकाहारी जीवों से ज्यादा मांसाहारी जीव कम होते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा कम होती जाती है। अब कुछ पर्यावरण से जुड़े तथ्य। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये तारीख याद रखनी है। और मुख्य ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। अब कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्लाइड 17 तेजी से देखेंगे। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़,
घोंसला बनाने वाला सर्प किंग कोबरा, और टमाटर का लाल रंग? लाइकोपीन के कारण। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और RH फैक्टर बंदर से खोजा गया था। जी। अगला है वैज्ञानिक उपकरण, स्लाइड 18। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप BP मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनते हैं। ECG और EEG में क्या अंतर है? C से कार्डियो यानी हृदय, ECG हृदय की जांच है। E से एन्सेफेलो यानी मस्तिष्क, EEG मस्तिष्क की जांच है। और पेसमेकर? पेसमेकर हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। चलिए अब आनुवांशिक रोगों पर आते हैं, स्लाइड 19। जेनेटिक डिजीजेस। पहला है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और हीमोफीलिया? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, कटने पर खून बहता रहता है, इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन के शाही परिवार में पाया गया था। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम भी गुणसूत्रों की अनियमितता से होते हैं। ठीक है, अब हम आखिरी स्लाइड पर हैं, वन लाइनर ब्रह्मास्त्र। स्लाइड 20, रैपिड फायर। ध्यान से सुनिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र हैदराबाद में है। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। और लार में क्या होता है? 99% जल और 1% एंजाइम। अंत में कुछ प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां भी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC गैस के कारण हुई थी। मिनी माता रोग पारा मरकरी के प्रदूषण से होता है और इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। इन्हें याद रखने का एक तरीका है, पारा पीने से माता नाराज हो गई, इससे पारा और मिनी माता याद रहेगा। शानदार। तो हमने सभी स्लाइड्स कवर कर लिए। हाँ, आज के लिए इतना ही। हमने इस PDF के हर एक बिंदु को कवर कर लिया है। ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारा काम है इसे दोहराना। आपका काम है इसे आज ही दोबारा दोहराना। जो भी नोट किया है उसे ठीक से याद कर लेना। अगली क्लास में कोई बहाना नहीं चलेगा। क्लास खत्म।